इसके पहले हम लोगों ने सोडा लाइम मेथड के बारे में जाना। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलिसिस है जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को लेते हैं, वो सॉल्ट सोडियम या पोटेशियम किसी का भी हो सकता है, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें अल्केन मिल जाता है। मान लीजिए कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट कर दिया है, और अगर इस एसिड का हम किसी बेस के साथ कराएं, जैसे कि अगर KOH के साथ कराएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें उसका सॉल्ट मिल जाएगा, ये क्या है, एसिड है। और इसे हम बेस के साथ अगर किसी रिएक्ट कराएं, जैसे कि यहाँ पे KOH लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों का रिएक्शन अगर हम कराएं तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ये बेसिक रिएक्शन है, और H2O मिलेगा। ये क्या है, सॉल्ट है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ NOH से अगर कराते थे हमें सोडियम मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए बोल रहे हैं कि R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, अगर इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे हमें अल्केन मिलता है जो कि हाइयर होगा, और CO2 मिलता है, और H2 मिलता है, और QH बनता है। कैसे ये संभव है, इसके अगर हम लोग इस तरह से कुछ लिख दें, H2O को OH अगर लिखते हैं या HOH लिख दें, ये लिख सकते हैं। और एक और अगर हम मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का ले लेते हैं, पोटेशियम सॉल्ट का, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो होता क्या है कि ये R और ये R मिलके ये R' बना दिया, और यहाँ से ये CO2 और ये CO2 मिलके 2CO2 बना देगा, और यहाँ से ये जो है K जो है इसके साथ चला जाता है और KOH बना देता है, यानी हमें 2KOH मिल गया, और ये H जो है, दोनों H एक साथ मिलके H2 बना देता है। क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो CO है वो CO2 बना दे रहा है, ये R और R जो है मिलके ये R मिल जा रहा है, यहाँ से K और वाटर का जो OH था एक साथ मिलके KOH बना दे रहा है, CO2 और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है। अब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कराएंगे तो एनोड और कैथोड होगा। एनोड किसे बोलते हैं, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ये क्या होता है, ये जो होता है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ पर एनोड से हम लोग क्या करते हैं, एनोड से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का हम लोग जोड़ देते हैं। हम लोग अगर कहीं भी इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहें तो क्या करेंगे, एक हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, तो एक क्या होगा, एनोड होगा, और एक कैथोड होगा। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे, इसमें से किसी एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे और किसी को निगेटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला होगा वो हो जाएगा एनोड, और जो निगेटिव टर्मिनल वाला होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैथोड। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव किससे जोड़ेंगे, एक बैटरी से जोड़ेंगे। बैटरी के निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल की बात हो रही है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। अब क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसके अंदर हम लोग ये सोडियम पोटेशियम का जो सॉल्ट है और वाटर है, इसको हम लोग मिला के, वाटर के साथ सॉल्ट को मिला के, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, इन दोनों को मिला के क्या करेंगे कि यहां से हम लोग बैटरी से इस टर्मिनल को, इन दोनों को जोड़ देंगे,
और इससे इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब एक और है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और इसमें क्या है, अगर इस रिएक्शन को देखें हम लोग तो ये क्या रहेगा, ये इसका प्लस वाला टर्मिनल रहेगा और ये माइनस वाला टर्मिनल। जब वाटर में हम लोग सॉल्ट को ऐड करते हैं, जैसे अगर इसको ऐड करेंगे, अगर हम इसको ऐड करेंगे वाटर में तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूट जाएगा कुछ इस तरह से, RCO माइनस और K प्लस। वैसे ही वाटर भी किस तरह से टूटा रहेगा, HOH को अगर हम लोग तोड़े तो ये किस तरह से टूटा रहेगा, H प्लस और OH माइनस में, इस तरह से टूट जाएगा। तो क्या है कि ये जो रहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो क्या होगा, ये जो है उसके बाद जाएगा एनोड पे और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे क्या कराएगा, यहीं पर ये दोनों अल्केन यहाँ पे बनेगा और CO2 बनेगा और ये क्या होगा यहाँ पे माइनस, अगर इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिया है तो इसका भी 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो वैसे आयन जिसपे चार्ज ज्यादा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वो क्या होगा, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और वहां जाके क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है इसमें करंट के रूप में ऊपर जाके बैटरी के साथ, जो हम लोग वायर के साथ इसको जोड़ देते हैं, वो फ्लो करता है और फिर कैथोड के पास आता है। कैथोड पे क्या होता है, वहां पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है यानी क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये क्या है, ये हमेशा क्या होगा, कैथोड जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, किसके, बैटरी के। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है और देखिए यहाँ पे जो H प्लस निकला है और OH माइनस भी है, तो ये K और OH मिलके KOH बना लेता है। अब जो ये H प्लस है वो क्या करता है कि यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन लेके, अगर 2, क्योंकि हमने क्या किया था हर जगह देखिए बैलेंस में हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसका 2 जो H प्लस है लेके कि क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ पे H2 फॉर्म करेगा। H2 फॉर्म करेगा और ये K प्लस और ये OH मिलके KOH बनाएंगे, जो कि सॉल्यूशन में यहीं पर रहेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है, अधिकतर इस रिएक्शन से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का लिबरेशन कहाँ होता है, तो हाइड्रोजन कहाँ फॉर्म करता है, कैथोड पे। और ये CO2 कहाँ फॉर्म करता है, CO2 का लिबरेशन कहाँ होता है, तो वो एनोड पे। और अल्केन भी कहाँ बन रहा है, एनोड पे। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन किस तरह से होता है। मैकेनिज्म, तो सबसे पहले क्या था कि जो भी हमने सॉल्ट लिया था वो क्या हो गया था, आयन में उसको डिवाइड हो गया। कैसे हो गया था, ये हमने सॉल्ट लिया था और जो वाटर था ये दोनों क्या था, ये आयन में टूट जाता है पहले, तो ये RCO माइनस में और K प्लस में टूट जाता है। अब ये जो RCO एनोड पे आता है, एनोड पे क्या करता है, एनोड के पास आएगा, वहां ऑक्सीडेशन होता है इसका,
तो RCOO माइनस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का इससे लॉस होता है, और उसके बाद RCOO रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा तो यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म किया? रेडिकल। अब कहीं भी इस तरह का हम लोगों ने देखा था कि रेडिकल अगर फॉर्म करे तो वहां पे क्या संभावना है कि CO2, चूंकि इंथैल्पी फेवर्ड होता है, वहां से CO2 निकलेगा। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे R है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन, इससे एक डबल बॉन्ड के साथ O लग गया और यहाँ पे एक O लग गया और इस पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, ये रेडिकल है। तब क्या होगा कि इन दोनों बॉन्ड का होमोलिसिस होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो रेडिकल यहाँ फॉर्म कर गया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे देगा, तो यहाँ से क्या हुआ, ये ब्रेकेज हो गया और यहाँ से एक R रेडिकल फॉर्म कर गया और CO2 फॉर्म कर गया। ठीक है, ये हमने दो, चूंकि पूरे बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया, 2 मॉलिक्यूल लिया था इसका, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 2 होगा और यहाँ पे भी ये 2 रेडिकल्स इसके फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे 2R भी फॉर्म करेगा और 2 CO2 भी फॉर्म करेगा। अब चूंकि जहां पर भी अगर ये फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल जो होते हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे और अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे, ये R और एक और R के साथ मिला, यहीं पे 2 रेडिकल चूंकि हमने दिखा दिया फॉर्म किया है, तो ये दोनों मिलके क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे मिलके अल्केन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे इनके बीच, क्योंकि दोनों काफी एक्टिव है तो ऐसे तो रेडिकल फॉर्म में कभी रहेगा नहीं, तो क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके अल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये क्या फॉर्म हो गया, अल्केन। अब हमने कैथोड पे क्या देखा था, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो क्या था, H+ जो था वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था और यहाँ पे चूंकि 2H+ था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा था, वो दोनों मिलके क्या बना दे रहा था, H एटॉमिक हाइड्रोजन जो मिले बनेंगे वो कभी एक साथ ऐसे एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, H2 के रूप में फॉर्म कर जाएंगे और H2 गैस यहाँ पे कैथोड पे फॉर्म होगा। अब क्या है, एक बात ये भी आती है कि रिएक्शन मिक्सचर जो था वहां पे वाटर भी था तो H+ भी बना था और OH- भी बना था, तो ऐसा क्या वजह है, ये आगे आप क्लासेस में जानेंगे इलेक्ट्रोलिसिस वाले जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि कैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, कौन जाके किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होगा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, लेकिन ये जो है ये ज्यादा कैपेबल होगा इसलिए ये जाके एनोड पे ऑक्सीडाइज हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। वैसे ही इसके बीच में और इसके बीच में कंपटीशन होगा, लेकिन हाइड्रोजन का जो है वो कैपेबल होगा, वो जाके कैथोड पे जा सकता है और जाके क्या करेगा, वहां पे ये रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, चूंकि 2OH- भी निकला है और 2K+ भी है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे कि 2KOH बना देंगे। कि जैसे जैसे ये रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन की बेसिसिटी, बेसिक जो पीएच जो होगा ये बेसिक होगा। क्यों होगा, ये जो रिएक्शन होगा ये जब रिएक्शन होगा तो KOH चूंकि फॉर्म कर रहा है, ये रिएक्शन मिक्सचर में क्या हो रहा था कि लास्ट में बचा क्या रह जा रहा था, KOH फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे तो अल्केन आ जा रहा था और CO2 हो रहा था कैथोड पे और एनोड पे ये अगर एनोड है तो, और कैथोड पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा था और इनके बीच में हमने क्या किया था, एक बैटरी से इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो KOH फॉर्म करते जा रहा था। जैसे जैसे रिएक्शन जितना ज्यादा प्रोसीड करेगा KOH उतना ही ज्यादा बनेगा, तो क्या होगा यहाँ पे पीएच, इस रिएक्शन की जो रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ते जाएगा, जितना KOH ज्यादा फॉर्म करेगा उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन बेसिक होते जाएगा, तो KOH भी जो है बढ़ते जाएगा, तो रिएक्शन सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होते जाएगा, पीएच भी इंक्रीज करते जाएगा। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इस रिएक्शन को देखने के बाद दो चीज क्लियर है कि इसमें क्या है, हमेशा इस रिएक्शन में हायर अल्केन फॉर्म करेगा। एक तो है कि हायर अल्केन फॉर्म करेगा, दूसरा कि इससे कभी भी मीथेन जो है वो फॉर्म नहीं कर सकता है, मीथेन नॉट फॉर्म। और इसमें भी क्या है, ये भी एक तरह का डीकार्बोक्सिलेशन भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी CO2 जो है वो बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड देखा जिसमें हम लोग एल्केन को फॉर्म कर सकते हैं।